हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12th इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के हिंदी चैप्टर 4, 5, 6 का विविध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एक एक सवाल चुन चुन के लाए हैं। चलिए सवाल नंबर पे चलते हैं। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? आपका सही जवाब होगा प्रणभंग डी। प्रणभंग डी। आपका सवाल नंबर 2। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? आपका सही जवाब होगा छात्र सहोदर ए। आपका सवाल नंबर 3। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? आपका सही जवाब होगा 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में बी। आपका सवाल नंबर 4। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? आपका सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर बी। आपका सवाल नंबर 5। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? आपका सही जवाब होगा अर्धनारीश्वर डी। आपका सवाल नंबर 6। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? आपका सही जवाब होगा 6 के बेगूसराय बी। आपका सवाल नंबर 7। अर्धनारीश्वर में किस गुण का सामान्य अवयव है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का सामान्य अवयव? आपका सही जवाब होगा नारी और पुरुष दोनों का सी। आपका सवाल नंबर 8। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? पत्नी क्या है? आपका सही जवाब होगा भावना सी। आपका सवाल नंबर 9। अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? आपका सही जवाब होगा एकांकी सी। एकांकी। आपका सवाल नंबर 10 है। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की? किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? आपका सही जवाब होगा गांधी जी ने ए। आपका सवाल नंबर 11। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के किस प्रकार का रूप है? आपका सही जवाब होगा 11 के कल्पित बी। आपका सवाल नंबर 12। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? आपका सही जवाब होगा भिक्षुणी होने का भी। आपका सवाल नंबर 13। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किस कथन का है? यह किस कथन का है? आपका सही जवाब होगा 13 के प्रेमचंद्र का सी। प्रेमचंद्र। आपका सवाल नंबर 14। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? आपका सही जवाब होगा 14 के राक्षसी डी। आपका सवाल नंबर 15। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? आपका सही जवाब होगा जूठन सी। आपका सवाल नंबर 11। गंधारी थी आपका सवाल नंबर 16। गंधारी थी गंधारी दुर्योधन की माँ। सही जवाब है ए। आपका सवाल नंबर 17। प्रेमचंद्र थे प्रेमचंद्र से। आपका सही जवाब होगा कथाकार बी। आपका सवाल नंबर 18। दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 18 के 23 सितंबर 1908 को। 23 सितंबर 1908 को ये सही जवाब है। आपका सवाल नंबर 19। दिनकर किस युग के कवि है? दिनकर किस युग के कवि है? आपका सही जवाब होगा छायायुगोत्तर युग सी। आपका सवाल नंबर 20। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं दिनकर जी के है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? आपका सही जवाब होगा 20 के परशुराम की प्रतीक्षा बी।
आपका सवाल नंबर 21 है। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ? आपका सही जवाब होगा उर्वशी भी। आपका सवाल नंबर 22 है। सचिनानंद हीरानंद वात्स्यन अगय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? लिखी हुई कहानी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा रोज बी। आपका सवाल नंबर 23 है। अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय मूलतः क्या है? आपका सही जवाब होगा 23 के कहानीकार सी। आपका सवाल नंबर 24 है। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? आपका सही जवाब होगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज ए। आपका सवाल नंबर 25 है। अज्ञेय जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञेय जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? आपका सही जवाब होगा 1924 में बी। आपका सवाल नंबर 26 है। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? महेश्वर के पत्नी का क्या नाम था? आपका सही जवाब होगा मालती ए। आपका सवाल नंबर 27 है। अज्ञेय जी ने घर के किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? आपका सही जवाब होगा आनंद बंधु भी। आपका सवाल नंबर 28 है। अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? आपका सही जवाब होगा पत्रिका सेवा सी। आपका सवाल नंबर 29। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आपका सही जवाब होगा आम ए। रोज कहानी का कौन सा पार्ट डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है? आपका सही जवाब होगा महेश्वर बी। आपका सवाल नंबर 31 है। अज्ञेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? आपका सही जवाब होगा 31 के 10 वर्ष ए। आपका सवाल नंबर 32 है। मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या है? आपका सही जवाब होगा डॉक्टर ए। आपका सवाल नंबर 33 है। तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक कौन है? आपका सही जवाब होगा सचिंदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय डी। आपका सवाल नंबर 34। अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा प्रयोगवाद बी। आपका सवाल नंबर 35। इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रियदर्शी सी। आपका सवाल नंबर 36 है। अज्ञेय जी ने कौन सी कहानी ग्रेगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? अज्ञेय जी ने कौन सी कहानी ग्रेगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? आपका सही जवाब होगा रोज डी। आपका सवाल नंबर 37 है। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? आपका सही जवाब होगा 4 वर्ष बी। आपका सवाल नंबर 38 है। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था? मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? आपका सही जवाब होगा ग्रेगिन सी। आपका सवाल नंबर 39 है। मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम क्या था? आपका सही जवाब होगा महेश्वर बी। आपका सवाल नंबर 38 है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी की कौन सी पुरस्कार मिला था? आपका सही जवाब होगा 48 के बी पद्म भूषण बी सही जवाब है। आपका सवाल नंबर आपका सवाल नंबर 41 है। ग्रेगिन इनमें से किससे से संबंधित है? ग्रेगिन इनमें से किससे से संबंध है? आपका सही जवाब होगा बीमारी डी। यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर 40 होना चाहिए 40, तो हम लोग लिख दिए हैं 48। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी के कौन सी पुरस्कार मिला था? आपका सही जवाब होगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सी। आपका सवाल नंबर 42 है।
मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? आपका सही जवाब होगा टीटीबी। आपका सवाल नंबर 43 है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? आपका सही जवाब होगा अज्ञेय बी। आपका सवाल नंबर 44 है। अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? आपका सही जवाब होगा कितनी नाव में कितनी बार ए। आपका सवाल नंबर 45 है। अज्ञेय अज्ञेय का जन्म हुआ था। अज्ञेय का जन्म हुआ था। आपका सही जवाब होगा 7 मार्च 1911 को ए। आपका सवाल नंबर 46 है। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? आपका सही जवाब होगा पल्लो ए। आपका सवाल नंबर 47। कौन सी कृति अज्ञेय की है? कौन सी कृति अज्ञेय की है? आपका सही जवाब होगा 47 ए। नंदी के दीप भी। नदी के दीप भी सही जवाब है। आपका सवाल नंबर 48। रोज इनमें से क्या है? रोज इनमें से क्या है? आपका सही जवाब होगा कहानी बी। आपका सवाल नंबर 49। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? आपका सही जवाब होगा अज्ञेय बी। आपका सवाल नंबर 50 है। एक लेखक और एक पात्र के रचनाकार कौन है? एक लेखक और एक पात्र के रचनाकार कौन है? आपका सही जवाब होगा भगत सिंह। सी। सी होगा भगत सिंह। आपका सवाल नंबर 51। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? किसके सहयोगी थे? आपका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय बी। बी होगा सही जवाब लाला लाजपत राय। आपका सवाल नंबर 52। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब के नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? कब किया? आपका सही जवाब होगा 52 के 1926 ईस्वी में डी। आपका सवाल नंबर 53। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? किस संघ का गठन किया? आपका सही जवाब होगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी सी। आपका सवाल नंबर 54। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? आपका सही जवाब होगा 54 के प्रेम। प्रेम 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 भी होगा सही जवाब प्रेम। प्रेम। आपका सवाल नंबर 55। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? आपका सही जवाब होगा 55 के आत्महत्या सी। आपका सवाल नंबर 56। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? आपका सही जवाब होगा 56 के नौजवान भारत सभा बी। आपका सवाल नंबर 57। भगत सिंह ने अपने लिए साझा के संबंध में क्या विश्वास था? भगत सिंह ने अपने लिए साझा के संबंध में क्या विश्वास था? आपका सही जवाब होगा 57 के मृत्यु दंड का सी। आपका सवाल नंबर 58। प्रिंस क्रोमटिन कौन था? प्रिंस क्रोमटिन कौन था? आपका सही जवाब होगा 58 के अर्थशास्त्र के विद्वान ए। आपका सवाल नंबर 59। भगत सिंह किस उम्र क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? भगत सिंह किस उम्र क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? आपका सही जवाब होगा 59 के 12 वर्ष बी। आपका सवाल नंबर 60। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी के मोह भंग कब हुआ? भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी के मोह भंग कब हुआ? आपका सही जवाब होगा 60 के 1961 में भी। आपका सवाल नंबर 61। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? 1914 ईस्वी में भगत सिंह के किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? आपका सही जवाब होगा गदर पार्टी डी। आपका सवाल नंबर 62।
चौरी चौराहा कांड कब हुआ था? चौरी चौराहा कांड कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 1922 ईस्वी में। सी। आपका सवाल नंबर 63, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? आपका सही जवाब होगा परिवेश। सी, परिवेश। आपका सवाल नंबर 64, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हैं? किस पत्रिका से जुड़े हैं? आपका सही जवाब होगा प्रताप। ए। आपका सवाल नंबर 65, भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ए। आपका सवाल नंबर 66, एक लेखक और एक पात्र के रचनाकार कौन है? एक लेखक और एक पात्र के रचनाकार कौन है? आपका सही जवाब होगा भगत सिंह। ए। आपका सवाल नंबर 67, चौरी चौराहा कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 67 का 1922 ईस्वी में। बी। आपका सवाल नंबर 68, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेखक है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेखक है? आपका सही जवाब होगा भगत सिंह। ए। आपका सवाल नंबर 69, बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन किसकी कृति है? आपका सही जवाब होगा सचिंद्र नाथ सन्याल की। सचिंद्र नाथ सन्याल की। डी। आपका सवाल नंबर 70, भगत सिंह की शहादता कब हुई थी? भगत सिंह की शहादता कब हुई थी? आपका सही जवाब होगा 23 मार्च 1931 को। ए। शहादता को मृत्यु मतलब फांसी कब दी गई थी? आपका सवाल नंबर 71, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? आपका सही जवाब होगा 71 के सुखदेव सिंह। आपका सवाल नंबर 72, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? आपका सही जवाब होगा भाई। सी। आपका सवाल नंबर 73, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पद का संपादन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी किस पद का संपादन करते थे? आपका सही जवाब होगा प्रताप। डी। 73 ऑब्जेक्ट हम लोग चैप्टर 4, 5, 6 का समाप्त कर लिया। और क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों लोग भी शेयर कीजिएगा क्लास को। यहीं पर हम लोग अब क्लास को समाप्त करते हैं।